आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 हिंदी के डायरी के पन्ने चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। और इस चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन रहता है गाइस, यह है 60 लाख लोगों की तरफ से बोलने वाली एक आवाज़ है, एक ऐसी आवाज़ जो किसी संत या कवि की नहीं बल्कि एक साधारण लड़की की है, इल्या इरहानबुर्ग की। टिप्पणी के संदर्भ में एक एन फ्रैंक की डायरी के पठित अंशों पर विचार करें। तो एन फ्रैंक की डायरी एक चैप्टर है जो कि इंग्लिश में भी दिया गया है, उसका पूरा एक्सप्लेनेशन मैंने दिया है। अगर आपने चेक नहीं किया है तो मेरी समरी जाकर चेक कर सकते हैं। तो आंसर देखते हैं। यह बात बिल्कुल सही है कि यह डायरी नाजियों द्वारा यहूदियों पर किए गए अत्याचारों का खुला दस्तावेज है। इसमें हमें द्वितीय विश्व युद्ध के मतलब जो हमारा सेकंड वाला विश्व युद्ध हुआ था उसके दौरान यहूदियों की स्थिति, भय, भूख, आतंक, बीमारी, लाचारी आदि सभी स्थितियों को बहुत करीब से देखने को मिलती हैं। अनुभव करने पर मिलता है कि यह एकमात्र ऐसी डायरी है जो उस साधारण सी लड़की ने एन ने किसी ऐतिहासिक उद्देश्य से नहीं अपितु अपने एकांत अज्ञातवास ने समय बिताने के उद्देश्य से लिखी थी। वह कोई महान संत नहीं, कवि नहीं थी, फिर भी उसकी आवाज़ में हमें यहूदियों का दुख जानने का अवसर मिला था। दूसरे विश्व युद्ध में हिटलर ने यहूदियों को अनगिनत यातनाएं दी थीं, उन्हें भूमिगत जीवन जीने के लिए मजबूर कर दिया था। तो ये एक छोटी सी लड़की होती है 13 साल की जो डायरी लिखना स्टार्ट करती है। पूरा एक्सप्लेनेशन मैंने दे रखा है, आप चाहें तो जाकर दे सकते हैं। इसके बाद क्या है, इसका आगे का आंसर यहाँ पर आपको दिया गया है। अब मैं इतना ज़्यादा पढ़ने लगी तो लग जाएगा बहुत ज़्यादा टाइम और वीडियो हो जाएगा लंबा, तो ये आप देख लीजिएगा। इसके बाद हम चल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपसे पूछा जाता है, काश कोई तो होता जो मेरी भावनाओं को गंभीरता से समझ पाता। अफसोस ऐसा व्यक्ति मुझे अब तक नहीं मिला। क्या आपको लगता है कि एन के इस कथन में उसकी डायरी लेखन का कारण छिपा है? तो बॉस इसका आंसर है, हमें लगता है कि अकेलापन ही एन फ्रैंक की डायरी में लेखन का कारण बना। यद्यपि हम उसे परिवार और वन संपत्ति के साथ अज्ञातवास में 2 वर्ष तक रही, लेकिन इस दौरान किसी ने उसकी भावनाओं को समझने की कोशिश ही नहीं की, प्रयास ही नहीं किया। पीटर यद्यपि उससे प्यार करता है लेकिन केवल दोस्त की तरह, जबकि हर किसी की शारीरिक ज़रूरतें होती हैं, लेकिन पीटर उसकी इस ज़रूरत को नहीं समझ सका। माता पिता और बहनें कभी उसकी भावनाओं को गंभीरता से नहीं लिया समझी, शायद इसी कारण वह डायरी लिखने लगी थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड है हमारा, प्रकृति क्या है? प्रकृति प्रदत्त प्रजनन शक्ति के उपयोग का अधिकार बच्चे पैदा करें या ना करें। क्या करें? बच्चे पैदा करें या ना करें अथवा कितने बच्चे पैदा करें, इसकी स्वतंत्रता स्त्री से छीनकर हमारी विश्व व्यवस्था ने न सिर्फ स्त्री के व्यक्तित्व विकास के अनेक अवसरों से वंचित कर दिया है, बल्कि जनाधिकता की समस्या पैदा होने लगी है। एन की डायरी में 13 जून 1944 के अंश में व्यक्त विचारों में संदर्भ में इस कथन को औचित्य ढूंढे, मतलब इस कथन का औचित्य ढूंढे। तो इसका आंसर यहाँ पर दिया गया है, देख लीजिएगा। गाइज मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि किसी भी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर देखने से पहले उस चैप्टर की समरी ज़रूर देख लिया कीजिए। अगर आपने नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, जितना है उतना देख लीजिए और मैं सारे चैप्टर्स की समरी प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें आपसे पूछा जाता है, एन की डायरी अगर एक ऐतिहासिक दौर का जीवंत दस्तावेज है तो साथ ही उसके निजी सुख दुख और भावनात्मक उथल पुथल का भी। इन पृष्ठों में दोनों का फर्क मिट गया है। क्या है? इन पृष्ठों में दोनों का फर्क ही मिट गया है। इस कथन पर विचार करते हुए अपनी सहमति या फिर असहमति को तर्कपूर्ण व्यक्त कीजिए। तो ये तो बॉस आपको ही देना है आंसर कि आप सहमत हैं या नहीं है, फिर भी मैंने आपको दे दिया है यहाँ पर आंसर। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट कर देना और इस आंसर को अच्छे से पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट रहता है। इसके बाद आ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें आपसे पूछा गया है कि बॉस एन ने अपनी डायरी किट्टी, एक निर्जीव गुड़िया को संबोधित चिट्ठी की शक्ल में लिखने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई। तो एन की डायरी में पता चलता है कि वह एक संवेदनशील व अंतर्मुखी लड़की है। अज्ञात में 8 सदस्य रहे थे, जिसमें वह सबसे छोटी थी। वह 13 वर्ष की थी, अतः भावनाओं के वेग का सर्वाधिक होना
ये स्वाभाविक था। हालांकि यहाँ पर उसकी भावनाओं को समझने वाला कोई नहीं था। वह कहती थी, काश कोई तो होता जो मेरी भावनाओं को गंभीरता से समझ पाता। अफसोस, ऐसा व्यक्ति अब नहीं मिला, उसे अब तक नहीं मिला था। उसे डायरी से ही अपना गुजारा करना पड़ रहा था। इसी तलाश में वो जारी थी कि कोई तो मिले। तो ये रहा इसका आंसर, आगे का आप अपने आप देख लीजिएगा। तो ये था हमारा 5 क्वेश्चन। इसके बाद हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाता है। ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद होता है हमारा चैप्टर फिनिश। इस चैप्टर में 5 क्वेश्चन थे और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।